हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ। आप कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे जब आपके साथ आपका ब्रेकअप हुआ आपका अपने पार्टनर के साथ, तब वो क्या महसूस कर रहा था पर्सन। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो साथ ही पर मत जाइएगा, जनरल रीडिंग होती है, सबके साथ ज़रूरी नहीं है सारी रेजोनेट करे, जितना करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं करता तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हो, अदरवाइज़ आप उससे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपका एक्स क्या सोचता था ब्रेकअप करने के वक्त। जब आपका ब्रेकअप, आपके साथ वो पर्सन ब्रेकअप कर रहा था, तब उसकी क्या फीलिंग थी, क्या इंटेंशन थी आपके लिए। तो एंजल डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए, उस टाइम इस पार्टनर की एनर्जी क्या थी। जब मेरे व्यूअर्स के साथ इनका ब्रेकअप चल रहा था, तब इस पार्टनर की एनर्जी बताइए। माइंड, ठीक है, इनोसेंस, ठीक है, और लेजीनेस, और बताइए ओके, सोरो। क्या एनर्जी थी उस टाइम इस पर्सन की। कंडीशनिंग, सबसे पहली बात, इस पार्टनर को किसी ने गाइड किया, किसी ने इनको राय मशवरा दिया, किसी से इन्होंने गाइडेंस ली। इस पर्सन ने उसके बाद इसने सडनली कोई ऐसा एक्शन लिया जिसके कारण यहाँ पर थंडर बोल्ट चला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में एक तूफान आया, आपको बहुत ज़्यादा पेन मिली। इस पार्टनर की वजह से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया, आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा दर्द क्रिएट हुआ, इतनी बड़ा पेन क्रिएट हुई, इतनी आपको, आप इमोशनली इतना डिसबैलेंस हुए, अपने आप को आप बैलेंस ही नहीं कर पाए इस थंडरबोल्ट के चलने के बाद। आपको समझ ही नहीं आया ज़िंदगी कहाँ पर आपको उड़ाकर ले गई है। सो आपकी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया, आपको समझ ही नहीं आया कि इस पार्टनर ने ये क्या कर दिया। आपको लगा कि इस पार्टनर ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, आपका ट्रस्ट तोड़ा। आप बहुत ज़्यादा इसके लिए इमोशनल थे जब इसने आपके साथ थंडरबोल्ट चलाया, इसने ब्रेकअप किया, नॉ कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। ये पार्टनर की वजह से आपको लगा कि ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, आपको लगा कि कोई भी इंसान ट्रस्ट के लायक नहीं है, यकीन के लायक नहीं है, ठीक है। इस पार्टनर ने यहाँ पर, आपने फिर भी इनके साथ न्यू बिगिनिंग शुरू करने की कोशिश की, फिर भी इनको मनाने की कोशिश की, लेकिन इस पार्टनर ने हर दफ़ा हर बार आपके साथ फाइट की, झगड़ा किया, और यहाँ पर आप इनको हर बार न्यू बिगिनिंग के लिए चाहते थे, बुलाते थे, चाहते थे आप इनको। आपके साथ ब्रेकअप होने के बाद भी आप इनकी वेट करते थे, और इस पार्टनर ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया। यहाँ पर ये पार्टनर खामोश हो गया, आपकी ज़िंदगी से ऐसे निकल गया जैसे मैं तुम्हें जानता ही नहीं। इसने यहाँ पर आपके साथ माइंड गेम्स खेले, प्लानिंग कर कर जो भी किया, प्लानिंग कर कर किया, ठीक है जी। सो ये पास्ट की एनर्जी है। आप देख लेते हैं कि हमारा सवाल ये था कि ब्रेकअप करते समय आपके एक्स क्या एनर्जी में था, फीलिंग भी चेक करूँगी। उस टाइम इनका मेंटली डिस्टर्ब पर्सन था ये पर्सन। इस पर्सन को ये था, यहाँ पर डेविलिश एनर्जी में था, माइंड गेम्स खेल रहा था। इसको था कि आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ना है। इनको ये भी पता था, हालांकि आप यूनिवर्स के करीब हो, इनको ये भी पता था यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ने का इनको क्या नतीजा भुगतना पड़ सकता है। फिर भी ये पार्टनर, इसने एक डार्क एनर्जी में था, मेंटली ब्लॉकेज में था, इसके माइंड को चेंज किया गया था, इसको बांधा गया था, ऐसा भी हो सकता। ये पार्टनर यहाँ पर माइंड में प्लान कर चुका था कि आपके साथ रिलेशनशिप को छोड़ना है। इस पार्टनर ने अपनी ट्रू साइड नहीं दिखाई थी उस टाइम। ये पार्टनर यहाँ पर एक आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा था। इसने जो चेहरा अपना छुपाया था, वो चेहरा आपको उस टाइम इसने दिखाया, ठीक है। पॉलिटिक्स तो ये आपके साथ शुरू से ही खेल रहा था, लेकिन उस टाइम इसने आपको अपना ट्रू फेस दिखाया जो आपने कभी देखा ही नहीं था। इसने आपको एक सांप की तरह डसा, इसने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इस पार्टनर को ये फील हो रहा था कि उस टाइम कि मुझे इससे रिलेशनशिप में ख़त्म करना है और पीछा छुड़ाना है, भले ही कुछ हो जाए।
इस पार्टनर ने यहाँ पर रिलेशनशिप में कोई वर्क नहीं किया। इस पार्टनर ने यहाँ पर एक ऐसा वतीरा इख्तियार किया कि चलो जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो। इस पार्टनर ने यहाँ पर लेजीनेस, ये बहुत आलसी इंसान है, जो कल का काम आज का काम कल पर छोड़ता, कल का काम आगे छोड़ चलाता, ऐसे करके छोड़ता जाता है ये पर्सन। इस पार्टनर की इस हरकत की वजह से आप बहुत उदास हुए, आपको लगा ये पर्सन बहुत बेकार है, बेवकूफ़ है, एक महज जो इतने अच्छे रिलेशनशिप को तोड़कर चला गया, जो आपके साथ माइंड गेम्स खेल गया, आपके जैसे पर्सन के साथ माइंड गेम खेली इसने। आप यूनिवर्स के करीब थे, डिवाइन के चाइल्ड थे, स्टार थे आप डिवाइन की नज़र में, आप खुदा को बहुत मानते थे। आपको लगा ये पार्टनर इतना घटिया कैसे निकल सकता है, ये पार्टनर, आपको लगा कि ये पार्टनर मेंटल है, मेंटली डिस्टर्ब है, या तो आपको लगा ये पार्टनर यहाँ पर आपकी मोहब्बत के काबिल ही नहीं था, जो आपके जैसे इंसान को इसने खो दिया। और ये जो पर्सन है यहाँ पर बड़ा खुश हो रहा था आपके साथ ब्रेकअप करके, इसको लगा था कि भाई चलो अब ये रिलेशनशिप टूटा, पीछा छूटा मेरा, तो मैं आगे बढ़ूँ यहाँ पर। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सौरों की एनर्जी में रहें, बहुत ज़्यादा दर्द में डूब गए, तनहा रहे। आप इनको चाहते थे ये कोई एक्शन ले, लेकिन ये यहाँ पर अपनी एक लेजी एनर्जी में रहा, तुम देखता रहा, लेकिन कुछ इसने किया नहीं रिलेशनशिप में। इसको ये भी पता था इसकी इस हरकत से आप बहुत ज़्यादा हताश हुए, निराश हुए, लेकिन नहीं, फिर आपने खुद की कंडीशनिंग की यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिवर्स ने जैसे ही आप उदास हुए, इनकी कंडीशनिंग पर लग गया यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स ने बड़ी अच्छे से इनकी कंडीशनिंग की, इसकी मुरम्मत की यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये इसने आपके साथ माइंड गेम्स उस टाइम इसलिए खेले, इसने यहाँ पर डिसीजन जब भी लिया आपको छोड़ने का, तब उस टाइम इसके माइंड में था अदर चॉइसेस। इसकी लाइफ में कोई पर्सन था जिससे ये लव करने लगा था, आपके रहते हुए किसी और पर्सन से ये लव करता था। उस टाइम इसको ये था कि मुझे इस पार्टनर के साथ आगे बढ़ना, ना कि तुम्हारे साथ। इनको ये था कि तुम्हारे से पीछा छुड़ाना, किसी भी हालात में पीछा मुझे छुड़ाना है यहाँ पर, ठीक है। ये जो पर्सन था यहाँ पर, आपको यूनिवर्स देख रहा था, आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा था। इस पार्टनर ने यहाँ पर एक सडनली ऐसा कोई स्टेप उठाया जिससे आपकी दुनिया में तहलका मच गया। ये जो पर्सन है यहाँ पर, उस टाइम इनको लगता था यहाँ पर मैं माइंड गेम्स खेलता हूँ, मैंने इसके साथ इससे पीछा छुड़ाना है। इसने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर आप कितना अलोन होंगे, कितना अकेले होंगे। उस टाइम सिर्फ इनको इतना था कि तुमसे मैंने दूर होना है, मैंने तुमसे ये माइंड गेम्स खेलनी है, पॉलिटिक्स खेल कर किसी भी तरह मैंने तुम्हें छोड़ना है भाई। सो ये यहाँ पर कुछ नया करने के बारे में सोच रहा था, नए पर्सन के बारे में सोच रहा था, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा था ये पर्सन उस टाइम। इसने इसलिए आपके साथ इसने ऐसा किया। उस टाइम इसको ये था कि आपसे पीछा छुड़ाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा था कि मुझे कैसे इसके साथ पीछा छुड़ाना, मुझे इसके साथ रहना नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये पर्सन सौरव की एनर्जी में रहा, ठीक है। आपको छोड़कर चला गया, आप सौरव की एनर्जी में रहे, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आई, आप बहुत ज़्यादा मिस किए इसको, आपने इनको बहुत ज़्यादा याद किया, आप बहुत उदास थे और हताश हो गए, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी हो गई थी इनके जाने के बाद, ठीक है। सो ऐसा ही इसको भी फील हो रहा था कि ये पर्सन जो चला गया, क्या इसकी कमी कोई पूरी कर सकता है, क्या ये ट्रू लव जो न्यू लव मेरी लाइफ में आया, क्या ये मेरे एक्स की कमी को पूरा कर सकता है, ये भी सोच रहा था। लेकिन इसको ये था, इसका चाह था, एक नए नए का एक अट्रैक्शन था। इनको लगा नहीं, ये पूरी कर सकता है आपकी कमी। इनको लगा कि ठीक है भाई, प्यार मोहब्बत था अपनी जगह, मैं इसके साथ दिल लगाऊंगा, ये मेरे लायक है। तू मेरे लायक नहीं थी या नहीं थे, लेकिन उदास ये भी होया, आपको मिस करने लगा, जैसे ब्रेकअप भी कर लिया, थंडरबोल्ट भी चला दिया, उसके बाद ये उदास हुआ, ये यहाँ पर कंप्लेशन का कार्ड, इसको आप अपनी ज़िंदगी में आपकी कमी महसूस हुई। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी जहाँ पर, उस टाइम यूनिवर्स यहाँ पर कंडीशनिंग इनकी करनी शुरू कर दिए थे, वी आर द वर्ल्ड। फिर भी ये यहाँ पर उदास था ना, जब इसने सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इसको ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है, मैं अंदर से क्यों उदास हो रहा हूँ, मैंने खुद से ये डिसीज़न लिया इसको छोड़ने का, मैं अंदर से क्यों ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैंने इसे छोड़ा है। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहा था कि मेरा ही डिसीज़न था, तो अब मुझे उसकी कमी क्यों हो रही है। फिर दूसरे ही पल इसने अपने दिल को सहारा दिया, नहीं नहीं भाई, दुनिया भर की चॉइसेस मेरे पास है, वी आर द वर्ल्ड, मेरे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, मैं किसी को भी लव रिलेटेड चूज़ कर सकता हूँ, किसी भी चॉइसेस को मैं अपने प्यार कर सकता हूँ चूज़ करके, कोई भी मुझसे प्यार कर सकता है, मैं तो दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ, ऐसा इसको लगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने इसकी कंडीशनिंग की, अच्छे से इसकी कंडीशनिंग की, यूनिवर्स ने इसको सबक सिखाया। जिस पार्टनर के साथ गया था उसने इनके साथ माइंड गेम्स खेली, चीटिंग की, धोखा दिया, ठीक है। उसने भी पॉलिटिक्स खेली इनके साथ, ठीक है। वो हमारी रीडिंग का टॉपिक नहीं है। हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपका एक्स क्या सोचता था उस टाइम जब आपके साथ ब्रेकअप कर रहा था, ठीक है जी। और देखेंगे
सो इस डेक को ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसको उठाऊंगी, इनको पहले क्लैरिफाई करूंगी, थोड़ी रीडिंग लंबी होगी तो देख लीजिएगा। उस टाइम मेरे व्यूवर्स का एक्स क्या सोचता था जब मेरे व्यूवर्स के साथ ब्रेकअप कर रहा था। दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा था ये पर्सन। और इनोसेंट क्यों आया, इनोसेंस क्यों आया यहाँ पर? एंडिंग, ओके। टेन ऑफ सॉर्ड्स। पॉलिटिक्स क्यों आया यहाँ पर? आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए पॉलिटिक्स क्यों आया? ओके। लेजीनेस क्यों आया? लेजीनेस क्यों आया यहाँ पर? सोरो क्यों आया यहाँ पर? मजिशियन, वेरी गुड। कंडीशनिंग क्यों आया? जजमेंट। द लवर्स, इसको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। अब इनके बारे में क्लैरिफाई करते हैं। ये जो पर्सन है यहाँ पर जब आपको छोड़ रहा था तब इसके पास ऑप्शन थी, अदर चॉइस थी इसकी ज़िंदगी में। ये दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा था, इसने अपना नफ़ा नुकसान देखा, पैसे वाइज इसने किसी को रिच पर्सन को चूज़ कर लिया, आपको छोड़ दिया। यहाँ पर पैसे का मसला था वो, और अदरवाइज और कोई भी सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आती। इस पार्टनर ने पैसे के लिए एक आपको छोड़ा, हो सकता है आप इतने रिच ना हो। यहाँ पर इस पार्टनर ने उस पार्टनर को चूज़ किया जिसके पास पैसा था। इसकी लाइफ में अदर ऑप्शन थी, तभी ये यहाँ पर आपको अपना एक रुद्र रूप दिखा रहा था, क्रूर रूप दिखा रहा था, और यहाँ पर आपको एक ऐसे ये ट्रीट कर रहा था कि आप इसकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है आपकी, ठीक है जी। यहाँ पर इस पार्टनर को ये भी पता था कि यूनिवर्स की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ये पता था इसको, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड थे, आप जीसस को मानते हो सकते हैं, आप ईश्वर अल्लाह को मानते हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस पर्सन ने यहाँ पर आपके साथ एंडिंग की, फिर भी इसने एंडिंग की, 10 ऑफ सॉर्ड्स, इसने एंड किया, आपको पेन दी, दर्द दिया, ठीक है। सो यहाँ पर इसने यहाँ पर जो भी किया सोची समझी साजिश के तहत किया। इसने पॉलिटिक्स खेली क्योंकि इसको किसी और रिलेशनशिप में जाना था, किसी और ने इसको प्रपोजल दे दिया था, ऑलरेडी लव का कोई ऑफर मिल गया था। इस पर पार्टनर ने वहाँ पर पैसा मनी देखी, ठीक है, उस पर्सन की मनी पर इसकी नज़र थी, प्यार की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही। ये जो पर्सन है यहाँ पर लेजीनेस क्यों रहा, आपको रिजेक्ट कर दिया, इसको लगा कि मैं लेजी रहूँगा, अगर मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा, खामोशी से बैठा रहूँगा तो ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगा। इसका एक तरीका है, जब भी ये किसी के साथ बात नहीं करता तो समझ लो उसके साथ रिलेशनशिप ये ख़त्म कर लेता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर बात नहीं कर रहा था क्योंकि इसको यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म करना था, इसलिए इसने सबसे अच्छा एक ऑप्शन चूज़ किया कि आपसे बात ही ना की जाए, क्योंकि इनको ये था कि अगर आपसे बात करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कि मैं तुम्हें क्यों छोड़ रहा हूँ, जो तुम्हारी गलती क्या है, वो सी बातें आप कहोगे इसको, जो इसे सह नहीं पाएगा ये पर्सन ने यहाँ पर अपना एक लेजीनेस, एक लेज़ी मूड रखा अपना, ताकि ये बातचीत बिल्कुल ख़त्म करके साइलेंट होकर बैठ गया, ना तो आपके किसी क्वेश्चन का आंसर दिया, ना तो आपके मैसेज का आंसर दिया, क्योंकि इसको लगता था ऐसा करूँगा धीरे धीरे कर एक दिन खुद ब खुद थक हार कर ये रिलेशनशिप को छोड़कर चली जाएगी या चला जाएगा। सो यहाँ पर सडनली ये यहाँ से चला जाएगा, इसको ऐसा फील हो रहा था, तो इसलिए इसने यहाँ पर बोला नहीं, आपसे बात नहीं की। तो ये जो पर्सन यहाँ पर आपको सौरों की एनर्जी में देख रहा था, इसको पता था आप बहुत ज़्यादा उदास हो, इसको ये भी पता था कि ये जो आपके मैसेज का आंसर नहीं दे रहा, आप पर क्या गुजर रही है, ये सब जानता था ये, लेकिन इसने ये चाहता तो बात कर सकता था। इसको ये भी पता था यहाँ पर आप उदासियों में डूब जाओगे, आपको कोई मेंटली कोई आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिप्रेशन में आप जा सकते हो, लेकिन नहीं, ये यहाँ पर सब जानता था कि मुझे उससे बात, जब तक मैं उससे बात नहीं करूँगा वो उदास रहेगी या रहेगा, ये सब जानता था। ये जानता था आप कितना तनहा थे, कितना अकेले थे, फिर भी ये यहाँ पर माइंड गेम्स खेलता रहा, क्योंकि ये आपको मैनिपुलेट कर रहा था, यहाँ पर चीटिंग कर रहा था, आपके साथ धोखा दे रहा था, आपको डिसीट कर रहा था। तो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर कंडीशनिंग हो रही है, यहाँ पर जितना इतना इसने कर लिया, इसके बाद यूनिवर्स ने इसकी कंडीशनिंग की। यहाँ पर जजमेंट हुआ यूनिवर्स का, आपने जजमेंट मांगा, यूनिवर्स ने दिया आपको, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड थे, आपकी पुकार सुनता यूनिवर्स। आपने बोला कि मेरा ट्रू प्यार ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे सच्चे लव ने मेरा दिल क्यों दिखाया। वेट, तो आपने सोचा कि मेरे सच्चे प्यार ने मेरा दिल यहाँ पर क्यों तोड़ा, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उदास और निराश रहे, आपने इनकी वेट बहुत की, लेकिन आपने यूनिवर्स के आगे रोए, आप
यहाँ पर रोए हैं आप, चाहे मानो चाहे ना मानो। आपको पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ है और आप यहाँ पर रोए हो। आपने बोला है कि मेरा ट्रू प्यार मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी कैसे कर गया, जीसस गॉड, ईश्वर अल्लाह। तो यहाँ पर जजमेंट शुरू हुआ। जजमेंट क्या हुआ वो देखेंगे, ठीक है। जजमेंट हुआ, ये जिस भी पार्टनर के साथ था वहाँ पर इसकी अच्छे से धुलाई हुई है। यहाँ पर उस रिलेशनशिप ने इसको अच्छे से धोया है, ठीक है। सो इनकी वो एनर्जी, वो जिस पार्टनर को इसने चूज़ किया, डेफिनेटली उसने यहाँ पर इनके साथ माइंड गेम्स खेली, इसके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया इसको, जैसे ही बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने आपको दिया था, ठीक है जी। अब देखते हैं आफ्टर ब्रेकअप के बाद किसकी क्या एनर्जी है, ये देख लेते हैं। आफ्टर ब्रेकअप, जब ये तो ब्रेकअप करते समय की एनर्जी है ना, अब की एनर्जी चेक करते हैं इनकी ब्रेकअप के बाद की क्या एनर्जी है इस पार्टनर की। सो यूनिवर्स मुझे बताइए अभी की इस पार्टनर की क्या एनर्जी है। बर्डन, वेरी गुड, द बर्डन, 6 नंबर इंपॉर्टेंट आपके लिए। इनोसेंस क्यों आया है यहाँ पर? जो करता जैसा करता वैसा बढ़ता, इनोसेंस क्यों आया यहाँ पर? वेरी गुड। यहाँ पर ये इनोसेंस को क्लैरिफाई किया द आउटसाइडर ने। पॉलिटिक्स क्यों आया है यहाँ पर? पेशेंस। और लेजीनेस क्यों आया है यहाँ पर? सो चैनल पर न्यू आते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है, मेरे को हैबिट नहीं है अभी अपने चैनल को मैं ज़्यादा लिचकाऊँ, ऊपर इतने बड़े बड़े अपना लिखूँ, क्या कहते हैं उसको, हेडिंग दूँ कि यहाँ पर कि मैं ये है वो है, आपका पर्सन आ रहा है या आपका न्यू लव एंट्री कर रहा है, ऐसे में टॉपिक पर मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करती ऐसी, यानी कि आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा श्रृंगारने की ज़रूरत नहीं है, चमक दमक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा चैनल सिंपल सा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मैं झूठ से तो बिल्कुल परे हूँ, ठीक है जी। यहाँ पर चेंज आया है, यहाँ पर सौरव क्यों आया है? मोरियलिटी, कंडीशनिंग क्यों आया है यहाँ पर? स्ट्रेस, वेरी गुड, तू भी ले स्ट्रेस, तूने मेरा दिल तोड़ा, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब तू भी स्ट्रेस ले, ठीक है। मज़ा आ रहा है इसको अच्छे से। जो पर्सन है, जो भी इसने आपके साथ किया, माइंड गेम्स खेली, उस चीज़ का इसको बर्डन हो रहा, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसके साथ वही गेम खेली है। ये पार्टनर आज अपनी बनाई हुई योजना में स्टक होकर रह गया। इस पार्टनर ने लोगों को ऐसा भी बताया हो सकता आप किसी और के साथ डील कर रहे थे, इसलिए इसने आपके साथ ब्रेकअप कर दिया, झूठी बातें फैलाई है आपके बारे में। ये जो पर्सन है यहाँ पर इनोसेंस, ये जानता था आप ये डिवाइन चाइल्ड हो, यहाँ पर इसकी ज़िंदगी को डिवाइन ने यहाँ पर जंड कर रख दिया, इसके हर कार्य को लॉक लगा दिया गया है, इसको कैद कर रखा है यूनिवर्स ने यहाँ पर, जो भी इसने आपके साथ किया इसकी वजह से, क्योंकि इसने आपके साथ एंडिंग की रिलेशनशिप की। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने इसके करियर को, इसकी लाइफ को, तो यहाँ पर इसके प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप को सबको लॉक कर दिया भाई। ये तन्हा अकेला दर्द में डूबा हुआ इस रिलेशनशिप की एंडिंग को भूल ही नहीं पाया। डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपको भूल नहीं पा रहा। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, ये आउटसाइडर है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है ये पर्सन माइंड गेम्स आपके साथ खेल कर गया था। तो सबसे पहली बात बोलूँ, जिस पर्सन के साथ गया था उसने यहाँ पर इसके साथ माइंड गेम्स खेली, उसने यहाँ पर इससे या तो मनी एटी या पैसा लिया, इसके साथ माइंड गेम्स खेली, इसने उसका पैसा देखा था तो उसने इसे ऐठा, यहाँ पर माइंड गेम्स हुई है इसके साथ, कोई ना कोई तो इसके साथ सिनारियो रहा यहाँ पर, ठीक है जी। जिसको भी इसने प्रपोजल दिया था, जिसको भी इसने एक्सेप्ट किया था, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ जो भी पॉलिटिक्स खेला है उस चीज़ का रिग्रेट फील हो रहा है इसको। यहाँ पर ये पेशेंस रख कर बैठा है, कंट्रोल कर बैठा हुआ है कि मैं काश इन सारी चीज़ों को सही कर सकूँ। ये अपनी की हुई हरकतों पर शर्मिंदा है पर्सन, लेकिन आपसे बोल नहीं रहा। ये लेजीनेस रहा यहाँ पर, ताकि आप लेजी मतलब यहाँ पर ये शांत होकर शांति से बैठ गया, आप मैसेज पर मैसेज कर रहे थे तो ये पर्सन कोई आंसर नहीं दे रहा था, आपको बिल्कुल जवाब नहीं दिया, इग्नोर कर दिया इसने, जैसे तुम मेरी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं हो। यहाँ पर इसलिए कर रहा था कि तुम निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से। जब आप निकल गए तब इसका परसेप्शन चेंज हुआ,
इसका नज़रिया चेंज हुआ, इसको समझ आई भाई मुझे यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए था, मुझे इस पार्टनर को कोई ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए था, और क्या करना चाहिए था, मुझे इसको लव का ऑफ़र देना चाहिए था, ना कि मुझे किसी और के पास जाना चाहिए था। आज इसको समझ आ रहा है। ये पर्सन इस एंडिंग से परेशान हो चुका, बहुत ज़्यादा उदास है यहाँ पर, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ये यहाँ पर स्टक हुआ पड़ा है। सौरव की एनर्जी जो माइंड गेम्स आपके साथ खेल कर गया था, उसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। ये पर्सन यहाँ पर निकलना चाहता पास्ट की चीज़ों से, लेकिन निकल नहीं पा रहा। पास्ट की जो ये यादें हैं, जो काले बादल हैं, इसको रात होते ही घेर लेते हैं। इसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, क्योंकि इसने यहाँ पर माइंड गेम्स खेली, चीटिंग की, धोखा दिया आपको। इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा मैजिशियन के रूप में रखा, तो ये पर्सन मैनिपुलेट कर कर गया। सो आज यहाँ पर स्ट्रेस में है, और जहाँ पर सौरव की एनर्जी बहुत ज़्यादा अकेला है। कंडीशनर यूनिवर्स ने की है यहाँ पर, इनकी इनकी कंडीशनर की जो कंडीशनिंग की है, उस वजह से ये स्ट्रेस ले रहा है। यहाँ पर कंडीशनिंग क्या की यूनिवर्स ने, जिस प्यार के पास गया था, उस प्यार ने यहाँ पर अच्छे से इनकी जमकर धुलाई की है, चाहे पैसे को लेकर, चाहे मारपीट को लेकर, चाहे इनकी झगड़े हुए हों उनके साथ, इनका वहाँ पर बैलेंस ही नहीं हुआ। ठीक है, ये हालांकि इनको छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि इन पर एक ठप्पा लग जाता कि आपको छोड़कर गया, आपके साथ भी रिलेशनशिप नहीं बना, इनके साथ भी नहीं बना, तो इसलिए ये ना उसका बोझा ढो रहा था पर्सन। लेकिन उस पार्टनर ने इस चीज़ का इसका फ़ायदा उठाया, कंडीशनिंग अच्छे से की, इसकी अच्छे से यूनिवर्स ने की है। जो भी हुआ यूनिवर्स की तरफ से वो जजमेंट हुआ, उस पर्सन ने इसको छोड़कर ऐसा ही आगे को बढ़ गया वो पर्सन। तो उस चीज़ का ये यहाँ पर ये स्ट्रेस ले रहा। ठीक है, दूसरी बात बोलूँ, सक्सेस हासिल करने के लिए गया था ये वहाँ पर, इसको लगा था नहीं इस पार्टनर के साथ मुझे सक्सेस मिलेगी, मैं आगे बढ़ूंगा, शादी कर लूँगा। लेकिन नहीं, वो पार्टनर आगे बढ़ गया, उसको लगा भाई जाओ भाई कंगाल बैंक ऑफ इंडिया, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वो सक्सेस हासिल करने के लिए आगे बढ़ा। ठीक है, इसने बिल्कुल वैसे ही हुआ इसके साथ जैसे इसने किया था। इसने सक्सेस हासिल करने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए इसने ऐसे इंसान को चूज़ किया था जिनके साथ जुड़कर इनको लगा इनकी लाइफ है यहाँ पर, ये आगे बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल होंगी, और बहुत ज़्यादा पैसा नाम फेम कमाएंगे ये। ठीक है, समाज में रुतबा होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। जब यूनिवर्स ने कंडीशनिंग की इनकी, तो वो जो पर्सन है सबसे पहले सक्सेस हासिल करने के लिए इनसे दूर हो गया। धीरे धीरे कर उसने अदर चॉइसेस को चूज़ कर लिया, और यहाँ पर ये जजमेंट हुआ यूनिवर्स का। अब ये पर्सन क्या चाहता है देख लेते हैं। अब क्या चाहता है, अब ये पर्सन यहाँ पर चाहता है आपको प्रपोजल देना, आपको कोई ऑफ़र देना, सॉलिड ऑफ़र देना, अपनी ज़िंदगी में रखना। अब ये उदास है, इसको लगता तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगी, क्योंकि ये आपके एक्शन पर एक्शन देख रहा है। आपने इसको छोड़ दिया, कट ऑफ कर दिया आपने इसको बताया कि जब कोई अंग, हमारे जिस्म का हिस्सा, जब हमारा कहते हैं ना, हमारे एक बॉडी का कोई पार्ट हमारा सड़ जाता है तो हम उसको काट कर फेंक देते हैं। आपने इसको दिखाया भाई तुम मेरी बॉडी के वो पार्ट थे, मेरे दिल का वो हिस्सा थे जो सड़ गए थे, गल गए थे, मैंने उसको काट कर फेंक दिया। आपके एक्शन देखकर ये बेचारा हिला हुआ है। आप देख लेते हैं ये फील क्या करता, अब क्या फील करता ये पर्सन। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ग्रीडी बना था ये, वन बाय वन। फील क्या कर रहा, फील कर रहा 10 ऑफ पेंटाकल, हैप्पी मैरिड लाइफ के ड्रीम देख रहा, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा। जहाँ पर भी गया था वहाँ पर ना तो मैरिज हुई ना तो बच्चे हुए। ठीक है, ये आपको मिस कर रहा, ये लौट आया वहाँ पर उस पर्सन ने इसको अच्छे से भीख मंगवाई इनसे। इनको देखो ये कटोरे में खाना दे रहे हैं इनको, तो इनको ये नहीं है कि दुलार नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, प्यार मिला, टाइम टू टाइम मिला। जब ये कुछ उनको देते रहे हैं, जब तक देते रहे तब तक इनको प्यार मिला। पेंटिकल देता रहा तो प्यार मिला वहाँ पर। लेकिन मैरिज किसी ने नहीं की, मैरिज का इसको ऑफर उस पर्सन ने नहीं दिया, और ये पर्सन वहाँ से निकल कर आ चुका। ठीक है, दूसरा इनको आपके जैसा वो पर्सन लगा ही नहीं। ये पर्सन यहाँ पर व्हील यहाँ पर इनको लगता है आप बदल गए हो, व्हील आपकी तरफ रिटर्न हो चुका है। यूनिवर्स एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। सो आप पूरी तरह से बदल चुके हो, और इस पार्टनर की एनर्जी भी शिफ्ट हो चुकी है। ये पार्टनर का माइंड भी चेंज हो चुका है। ये पार्टनर के दिल में अब आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये मैस्कुलाइन है, बहुत ज़्यादा आपको फील करता है। इनको सोच कर ये शर्मिंदा होता कि मैंने उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। उस पर्सन ने मुझ पर दिल खोल कर पैसा उड़ाया, दिल खोलकर मुझसे प्यार किया, मोहब्बत की, हर तरह हमने खुले तौर पर इनको प्यार किया। आपने इनको एक्सेप्ट किया उस टाइम जब ये कंगाल बैंक ऑफ इंडिया था। आज ये याद कर रहा है कि उस पार्टनर
ने मेरे इस प्याले में पैसा नहीं देखा, मनी नहीं देखा। उस टाइम मेरा प्याला खाली था, तो यहाँ पर मैं उससे लेता था या लेती थी, पैसा लेती थी या लेता था, मैं प्यार लेता था, जब मोहब्बत लेती थी, लेकिन उसने कभी इनकार नहीं किया, मैंने उसको छोड़ दिया यहाँ पर। सो ये पार्टनर को यहाँ पर ये भी याद आ रहा है कि मैंने थर्ड पार्टी के कारण उसका कितना दिल दुखाया, कितना वो मुझ पर ट्रस्ट करता था या करती थी। और यहाँ पर ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन से निकलना चाहता है। जिनका पार्टनर अभी थर्ड पार्टी में है उसको ये छोड़ेगा, हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आएगा। और जिनका पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी में को छोड़ चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, और यहाँ पर वो हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, क्योंकि किसी ने उनको पेन दी है, वही पेन जो आपको दी थी इसने दी थी, वही पेन इसको मिली है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटाकल, ये फीलिंग लॉस में है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने एक अच्छे इंसान को का साथ खो दिया, मैंने अपने ट्रू प्यार को छोड़कर एक गलत इंसान को चूज़ किया, जहाँ पर जाने के बाद, जिस रिलेशनशिप में जाने के बाद मेरा पेंटिकल, पैसा, मनी लॉस हुई। ये पर्सन यहाँ पर मेंटली स्टक है, बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता, पेशेंस रख कर बैठा, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसका सोच सोच के ना इसका सर, माइंड, दिमाग, हर चीज़ फटी जा रही है इसकी। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ मिलना चाहता है, फिजिकल होना चाहता है, अट्रैक्शन गजब का है, आपकी याद आ रही है, माइंड से आप निकल नहीं रहे हो। तो ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। यूँ कह लो, जूते खाकर समझ आई, अक्ल आई, देर से सही दुरुस्त आए, वो हाल इनका है। इनको समझ आया भाई कोई भी मुझे इंसान प्यार नहीं कर सकता इस पर्सन के सिवा, मुझे इसी के पास जाना, इसी के साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा लक है, मुझे इसी के साथ विक्ट्री हासिल करनी होगी, क्योंकि आप यहाँ पर लगातार सफल हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो आपने इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, ये देख रहा है कि आप जा चुके हो। आप यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स यानी कि DMDF की एनर्जी आ चुकी है। आप मेडिटेट कर रहे हो, आप इसको मेडिटेट नहीं कर रहे हो, आप अपने करियर को, लक को मेडिटेट कर रहे हो। यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पर कि मेरे सर पर ताज हो, मैं सबसे ऊंचा उठूँ, मेरे पास पैसा हो, नाम हो, दौलत हो, शोहरत हो। प्यार ने तो आपको चोट दे दी, लेकिन ये पार्टनर यहाँ पर आपको दिल से याद करता है। ये आपको, इसके दिल में यहाँ पर देखिए ऊर्जा है, यहाँ पर देख रही हो ना आप, एनर्जी निकल रही है, ये आपको पाना चाहता है। ये इनको समझ आ रही है मैं इसका किंग हूँ, ये मेरी क्वीन थी जिसको मैं छोड़कर आगे बढ़ा। ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, कहीं दूर है, लौटना चाहता है। सो ये थर्ड पार्टी से निकल कर आपको कोई कॉल मैसेज करेगा, क्योंकि इसके माइंड में है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, 24/7 ये पर्सन आपके बारे में सोचता है। ओके, और बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग कर रहा है अपनी। इसको लगता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पर्सन कन्फ्यूज़न में है। ये पार्टनर यहाँ पर पास्ट में बहुत कन्फ्यूज़न में रहा, अब यहाँ पर ये सारी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना चाहता है। आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है, आपसे पैसा लेकर गया, पैसा छीन कर गया तो आपको लौटाना चाहता है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये आपको कोई फाइनेंशियली ऑफ़र देना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ किसी जर्नी का हिस्सा हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी आई थी, ये थर्ड पार्टी के साथ गया था, शादी के रिगार्डिंग गया था, या तो किसी के साथ कमिटेड हो गया था, या तो किसी के साथ शादी करने वाला था, लेकिन वहाँ पर इसके साथ चीटिंग हुई। थर्ड पार्टी ने आगे सोशल साइट के थ्रू थर्ड पार्टी बना डाली, और इसने उसकी चोरी पकड़ी, इसने उसके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया। 7 ऑफ पेंटाकल, इसने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया। इसको लगा कि ये पर्सन मेरे साथ लॉयल नहीं है, मेरा तो पास्ट का जो पर्सन था बहुत ज़्यादा लॉयल है, ये पर्सन आपको मिस करने लगा, ये आपकी दुनिया में आना चाहता है। जो भी किया उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा, ठीक है, और ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। और यहाँ पर आपको देखता आप आगे बढ़ रहे हो, ये यहाँ पर कन्फ्यूज़न में बैठा है, मैं स्टक हो गया भाई, मैं ज़िंदगी मेरी ख़राब हो गई, जंड हो गई इसको छोड़कर, और ये मुझे छोड़कर आगे बढ़कर खुश है यहाँ पर। और यहाँ पर पैसे ही पैसा, मनी मनी इसके पास हो रही है, और मैं धोखा कर कर भी यहाँ पर प्यार के लिए तरस रहा हूँ। यहाँ पर डेक बंद हो गई, यहाँ पर फिर भी मैं लूँगी। ये जो पर्सन के दिल में आप यहाँ पर राज करते हो, ये आपको दिल से भूल ही नहीं पाया, आपके साथ पास्ट की चीज़ों में गुम है। ये पर्सन रिकनसाइल करना चाहता, रीवर्थ करना चाहता, न्यू बिगिनिंग करना चाहता, और यहाँ पर ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता। अब यहाँ पर आपको अपना प्यार देना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता, और मेंटली ब्लॉकेज में है। मुँह कौन सा लेकर आएगा भाई, कौन सा मुँह लेकर आएगा आपके पास, क्योंकि इसने आपके साथ इतना कुछ किया, आप कौन सा मुँह लेकर आएगा। ठीक है, वही मुंह लेकर आओ भाई, जो मुंह लेकर तुमने धोखा दिया था। तो चलिए देखते हैं अब इसका नेक्स्ट एक्शन, इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मुझे उसमें तो देख लिए, इस कैक से देख लिए, क्लियर कट बताइए। ये आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, जब आपके पास ट्रैवल कर कर आएंगे, और आप रन कर रहे हो, भाग रहे हो,
और न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो यहाँ पर। और ये जो पर्सन है यहाँ पर जगलिंग कर रहा है ज़िंदगी में, जद्दोजहद कर रहा, मुसीबतों से घिरा हुआ, फाइट कर रहा, लड़ रहा, मर रहा, ये आपके पास आना चाहता है, एक्शन दिखाना चाहता, क्योंकि आपके पास पैसा है, मनी है, आपने बहुत कुछ अर्न करके रखा है, ये जानता है कि आप स्टेबल हो यहाँ पर। इसने ऐसे पर्सन के लिए आपके साथ फाइट की जिसके पास कुछ भी नहीं था, ना तो मोहब्बत देने को थी ना पैसा था। ये पर्सन आपको देखता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, स्ट्रॉन्ग लेडी हो, स्ट्रॉन्ग किंग हो यहाँ पर। ये यहाँ पर देखता है, आप पर नज़र रखता है कि अब यहाँ पर इनको लगता है बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा आपके पास आने के लिए। वो जिगरा कहाँ से लाए, आपकी तरह बनने की कोशिश करता है लेकिन बन नहीं पाता, ठीक है। वो जिगरा कहाँ से लाए जो आपका सामना कर पाए। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता, प्लानिंग कर रहा, ये पेंटिकल सजा रहा, पैसे से खुश होने वाला पर्सन है यहाँ पर। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर ये आपको देखता है कि आप पैसा अर्न कर रहे हो, अच्छा अर्न कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप इकट्ठा कर चुके हो यहाँ पर, इसकी नज़र है आपके पैसे पर, लेकिन ये आपको मिस भी करता, प्यार करता है यहाँ पर। इनको ये भी लगता है आपके पास इतना पैसा आ गया, आप तो किसी भी पर्सन के साथ चले जाओगे, खुशी खुशी लाइफ गुजार लोगे। ये आपको स्टॉक कर रहा है, इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, और ये डेविलिश एनर्जी छोड़ना चाहता है, पहले भी कर सकता, लव टेक्निक भी यूज़ करना चाहता, सब कुछ करेगा मापदंड भेद आपको पाने के लिए, क्योंकि ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये चाहता आप इसको एक्सेप्ट करो, ये कन्फ्यूज़न में है, इसका माइंड काम नहीं करता, इसको आपके साथ 10 ऑफ कप चाहिए, और यहाँ पर ये रीबर्थ करना चाहता, न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत करना चाहता। अदरवाइज ये आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ भी हो सकती है, ये आपका एक्स भी हो सकता है, ठीक है जी। सो ये पर्सन आपके साथ रिवर्ट करना चाहता है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उनका पर्सन आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ ये ब्रेकअप करना चाहता है। ये चाहता है यहाँ पर आपका उनके साथ डेथ हो जाए रिलेशनशिप, और यहाँ पर इसलिए ये डेविलिश एनर्जी छोड़ता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए और इसको चांस मिले, क्योंकि ये इसको लगता है यहाँ पर जब तक ये पर्सन है मुझे चांस नहीं मिलेगा। इसकी नज़र है आप दोनों पर, आप दोनों बहुत प्यार भरी ज़िंदगी जी रहे हो। सो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए आ रहा है। जो सिंगल है तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके ऊपर स्पेल छोड़ रहा है ताकि यहाँ पर आप इनके साथ मैरिज कर सको। ये यहाँ पर आपको पानी के थ्रू कुछ पिला सकता है, आपको इसको मिलने से अवॉइड करना है, आपने इसको मिलना नहीं है। ये आ रहा है आपको मिलने के लिए, सडनली आएगा ये आपके पास, लेकिन सोर्स लेकर आ रहा है, कुछ तो लेकर आ रहा है आपको आपके साथ करने के लिए। मंशा इनकी प्यार मोहब्बत नहीं है, इनकी यहाँ पर पेंटिकल है, यहाँ पर पैसा है, पैसा ज़्यादा, ये ग्रीडी है, ये इसको आपका पैसा दिख रहा है और ये आपके साथ पैसे के लिए शादी करना चाहता है, ठीक है जी। ऑप्शन है इनके पास, ये चाहता है कि आपके पास ऑप्शन हो सकती है, तो ये चाहता है आप इसको चूज़ करो, ठीक है जी। आप इनके साथ इनके लिए एक्शन लो, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर काफ़ी पैसा है, मैं पैसे की बात करूँगी, इनकी फैमिली ग्रीडी है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपके साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता पैसे के लिए, ठीक है। सो ये जो पर्सन है कंपैरिजन अगर कर चुका आपके साथ पास्ट में, अब यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता आपके साथ, ठीक है जी। सो ये पर्सन समझ चुका है कि आपका कोई कंपैरिजन है ही नहीं किसी के साथ, ठीक है। आप एक बेस्ट पर्सन हो यहाँ पर। नंबर 10, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 आज की एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। सो ये थी आपके पर्सन की एनर्जी रीडिंग। तो अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज आई एम रियली सॉरी टू से कि मेरे बोलने का अंदाज़ ऐसा ही है, मैं इतना फास्ट ही बोलती हूँ और मैं फास्ट काम करने वाली लेडी हूँ, ठीक है। सो मैं शुरू से बहुत फास्ट रही हूँ। सो आप इस चीज़ को समझिए, ये जो नेचर होता है, हमारी आवाज़ होती है, ये सब गॉड गिफ्टेड होता है। सो मैं स्लो एनर्जी पिक ही नहीं कर पाऊँगी, सो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं इवनिंग को लाइव आई थी तो मेरे नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वाईफाई में, तो इसलिए मैं उस प्रॉब्लम की वजह से आपके मैसेज के आंसर नहीं दे पाई। तो जब भी मैं लाइव आऊँगी बहुत जल्द, जब मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपके आंसर ज़रूर दूँगी। ओके बाय, लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।